लेकिन फिर झंडे का क्या? जो झंडा चांद पर प्लांट किया गया था वो वेव क्यों करने लग रहा है? चांद पर तो कोई हवा नहीं होती। इसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है दोस्तों। जिस झंडे को नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद पर लेकर गए थे वो स्पेशली डिजाइन झंडा था। आमतौर पर झंडों में एक लंबी वर्टिकल रॉड डली होती है, लेकिन इस वाले में एक हॉरिजॉन्टल रॉड भी डली हुई थी झंडे के बिल्कुल ऊपर, जिससे कि झंडा हमेशा एक्सटेंडेड आउट रहे। क्योंकि नासा में काम करने वाला हर कोई जानता था कि झंडे को अगर हम चांद पर जाकर प्लांट करेंगे तो वो लहराएगा नहीं, वहां पर हवा नहीं है। इसलिए एक हॉरिजॉन्टल रॉड ऊपर ऐड कर देते हैं ताकि झंडा हमेशा ही फ्लैट दिखे। अब अपोलो 11 के मिशन में एक्चुअली में इस हॉरिजॉन्टल रॉड को एक्सटेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो पूरी एंड तक एक्सटेंड नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से एक रिपल दिखने लगा, वेव्स आ गई फ्लैग में, और इसलिए लोगों को लगता है कि झंडा लहरा रहा है, लेकिन एक्चुअली में झंडा लहरा नहीं रहा है। सिर्फ उन वीडियोस में आपको झंडा लहराता हुआ दिखेगा जहां पर एस्ट्रोनॉट्स इसे पकड़कर हिलाने लग रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि ये एल्यूमिनियम की रॉड्स थी झंडे में और वो स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रही थी, तो बहुत थोड़ी देर के लिए झंडा हिलता और फिर एब्सोल्युटली स्टिल रह जाता। पर उठाई जाती है शैडोज को लेकर कि ये शैडोज इतनी इधर उधर क्यों हो रखी हैं। लोग यहाँ पर आर्गुमेंट उठाते हैं क्योंकि ये हॉलीवुड की तरह फिल्म बनाई जा रही थी, तो कोई सिंगल सोर्स ऑफ लाइट नहीं था, इसलिए ये शैडोज इतनी इधर उधर होकर दिख रही है। लेकिन रियलिटी में एक्चुअली में सन ओनली सोर्स ऑफ लाइट नहीं था। जो चांद का सरफेस था वो भी एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स ऑफ लाइट एक्ट कर रहा था, क्योंकि वो इतनी ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करने लग रहा था। इसकी वजह से लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर करी और शैडोज इतनी अजीबोगरीब बनी। एक और सवाल यहाँ पर उठाया जाता है, एक तीसरी बड़ी पॉपुलर थ्योरी यहाँ पर उठाई जाती है कि जो फोटोज यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन ने ली है, इन फोटोज में कोई स्टार्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है। एक्चुअली में मून लैंडिंग दिन के समय में हुई थी, ऐसे टाइम में जब चांद पर सूरज की रोशनी पड़ने लग रही थी, और जो व्हाइट कलर के स्पेस सूट्स पहने हुए थे एस्ट्रोनॉट्स ने, वो भी काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करने लग रहे थे। तो उस जमाने के कैमरास को इतने बड़े हाई प्रोफेशनल तो नहीं होते थे। वैसे आज के दिन भी जितने उनके कैमरास हैं, उनसे अगर आप कोई रात के समय में फोटो खींचने की कोशिश करोगे जिसमें फ्लैश जल रहा हो, तो पीछे स्टार्स नहीं दिखेंगे आपको फोटोज में। एक और थ्योरी